तो क्या चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और क्या उल्टा चंद्रशेखर आजाद को फंसाने वाली, उनकी गिरफ्तारी के बात करने वाली, क्या उल्टा खुद गिरफ्तार हो सकती हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से महिला आयोग में शिकायत रोहिणी घावरी ने दर्ज करवाई है, तो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक उल्टा आरोप अब रोहिणी घावरी पर लगा रहे हैं और कुछ शिकायतें अब रोहिणी घावरी के खिलाफ भी दर्ज करवाई जा चुकी हैं। और उसमें कहा यह जा रहा है कि रोहिणी घावरी खुद जो है एक बदचलन लड़की है, उन्होंने खुद चंद्रशेखर आजाद को फंसाया था, उन पर झूठे आरोप लगा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और उनका उल्टा खुद कई लड़कों के साथ में संबंध है। देखिए, हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उससे यही लग रहा है और यही बातें सामने आ रही हैं जो आरोप चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लगा रहे हैं कि रोहिणी घावरी का जो चलन है वो ठीक नहीं है। यानी जो सांसद पर आरोप लगा रही हैं, उल्टा उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, कौन सही है कौन गलत है, इस बात की पुष्टि भी हम नहीं करते। किसके साथ में अन्याय हुआ, किसके साथ में न्याय हुआ, ये कोर्ट तय करेगा, हमें तय करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद में चंद्रशेखर आजाद की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है और उसी धूमिल छवि का बदला लेने के लिए अब उनके समर्थक मैदान में उतर गए हैं और वो उल्टा रोहिणी घावरी की छवि धूमिल कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, रोहिणी घावरी ने क्या कहा, अपना जो शिकायत पत्र उन्होंने लिखा महिला आयोग को, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि अब उनको लोग रखेल जैसे शब्दों का प्रयोग करके बुला रहे हैं और उनको सांसद के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। उन्होंने जैसे कोई गलती कर दी हो या फिर जैसे उन्होंने कोई जो है कहीं ना कहीं किसी को दबा दिया हो। लेकिन देखिए, हमारे हिसाब से अभी तक मामला समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने एक बैठक में ये कबूल भी किया है कि उनके संबंध उनके साथ में थे। तो भाई, संबंध आपके थे तो फिर आप मुकर क्यों रहे हैं? और बात यह है कि क्या अब सवाल यहां पर आके अटक रहा है कि रोहिणी घावरी को जो वो आरोप लगा रही है उनकी पत्नी के बारे में पता नहीं था, शादी के बारे में पता नहीं था, वो सच है या झूठे हैं? क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज तरीके से रिलेशनशिप में हैं तो कोई गलत बात नहीं है, आजकल बहुत ज्यादा ऐसा है। लेकिन अगर आप झूठा दिलासा देते हैं, झूठे वादे करते हैं, तो हाँ, ये कानूनी अपराध है। ऐसे में सवाल यही है और इस बात की पुष्टि कोर्ट ही कर सकता है कि क्या वादे इन्होंने किए थे, क्या उसके पास कोई पुख्ता सबूत है, क्या सबूत है क्या नहीं है। देखिए, हर चीज का एक पहलू होता है और हर चीज जो हमारे कोर्ट होती है वो सबूतों और गवाहों पर चलती है, वो आरोपों पर नहीं चलती है। कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है, कोई प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा सकता है, पूर्व प्रधानमंत्रियों तक के लोगों ने आरोप लगाए हैं, तो आरोपों से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभी महिला आयोग तक बात पहुंची है। क्या रोहिणी घावरी वापस से इंडिया आएंगी, क्योंकि अभी वो स्विट्जरलैंड के अंदर बैठी है और वहीं से बैठे बैठे पूरा खेल रच रही है। उन पर आरोप ये भी है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मायावती से उनके संबंध जोड़े जा रहे हैं, कि चंद्रशेखर आजाद को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है, ये राजनीति है और राजनीति में ऐसे खेल जो है वो आमतौर पर चलते रहते हैं। लेकिन जहां आरोप वो चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही थी, तो उल्टा आरोप अब उन पर भी लगने लगे हैं। यानी कि अब दोनों लोग एक बराबर कैटेगरी में आकर खड़े हो गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही है या ये सही है, क्योंकि आरोप होते हैं। जहां आपने आरोप लगाए वहां पर आप पर आरोप लग गए, तो ये आप कोर्ट ही तय करेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जवाब इस पर नहीं देना चाहता हूं, बल्कि मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा। मैं सिर्फ हैसियत के लोगों से बातचीत करता हूं और उनका जवाब देता हूं। तो अब कोर्ट में ही ये तय हो पाएगा कि रोहिणी घावरी की मुश्किलें बढ़ेंगी, रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी होगी, या फिर सांसद ने अगर वाकई यहाँ पर गलत रोहिणी घावरी के साथ में किया तो उनकी गिरफ्तारी होगी और उनकी सांसदी जाएगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।